हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास कुमार सिंह। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज का जो टॉपिक है वो होगा आपके नॉर्टन थ्योरम्स के ऊपर। थेवेनिन थ्योरम के बारे में आप लोग जान चुके हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। अगर आप लोगों को उसके सॉल्यूशन हमसे चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इस वीडियो के, तो मैं आपको उसके सॉल्यूशन का भी एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। बट आई थिंक आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं यहाँ पर, तो हम आपको सब बता देंगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। आज हमारा टॉपिक जो है वो है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक IN होता है, एक RN होता है, और एक वो लोड रेजिस्टेंस होता है जिसके रिस्पेक्ट में हमसे करंट पूछी जाती है। थेवेनिन में भी ये होता था, RL के रिस्पेक्ट में करंट बताइए। नॉर्टन्स में भी ये होता है, RL के रिस्पेक्ट में करंट बताइए, ठीक है। और ये फार्मूला होता है उसका, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है, थेवेनिन में हम लोग ने क्या किया था, सर्किट चाहे किसी भी टाइप का हो उसको ETH, RTH और RL में कन्वर्ट कर दिया था, जो पिछले लेक्चर में है, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको एक बार चेकआउट अप कर लीजिएगा। नॉर्टन्स में क्या होता है, पूरे सर्किट को हम लोग IN, RN और RL में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे जैसा भी सर्किट हो, सॉल्व करके इस भाषा में ले आते हैं। फिर ये करंट इन RL यही पूछा जाता है, यानी आपसे कोई भी सर्किट हो उसका कोई भी एक सेक्शन पूछा जाएगा कि इसके अंदर करंट बताइए बाय द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम, तो वो इस फार्मूले से निकल जाता है। फार्मूला क्या होता है, नॉर्टन करंट ब्रैकेट में जिसके रिस्पेक्ट में करंट पूछी गई है उसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस ऊपर होता है, अपॉन अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस होता है, ये होता है आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस, अपॉन लोड रेजिस्टेंस प्लस नॉर्टन रेजिस्टेंस। ये ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, ये सर्किट को ध्यान से देखो, ये करंट डिवीजन रूल है, ठीक है। करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल सब बताया जा चुका है, तो एक बार उस वीडियोस को एक बार देखते रहा कीजिए आप लोग, ठीक। और नोट्स बनाते रहिए अपने। करंट डिवीजन रूल के हिसाब से क्या होता है, अगर मुझे इसके अंदर की करंट निकालनी है तो मेन करंट को उसके पैरेलल वाले रेजिस्टेंस से गुणा करेंगे अपॉन दोनों का सम, जो यहाँ हमने किया है, ठीक। ये तरीका है। अब आपको हम डेमो के लिए एक क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको देख लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और देखिए, ऐसा है कि आप लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप लोग लेक्चर्स को सीरियसली देख नहीं रहे हैं, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं जब नोटिफिकेशन क्लियरली आ जाएगी तब मैं देखना शुरू करूँगा। तो बात यह है बेटा कि तैयारी युद्ध के समय नहीं की जाती, युद्ध से पहले की जाती है। युद्ध के वक्त सिर्फ युद्ध किया जाता है, तैयारी नहीं की जाती, ठीक। कहना मेरा काम है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। और अगर आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए, ठीक। अगर जो भी सुधार होगा मैं उसको करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए, बट इतना है आपसे कि डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि हमने इस वीडियो को क्यों नहीं पसंद किया, क्या मेन कारण था, ठीक। अदरवाइज़ उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर करिए, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके और आपको भी लाभ हो सके, ठीक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर है, आगे हम देखते हैं। क्या भैया, ये 6 ओम है ना? हाँ, 6 ओम है, 5 ओम और ये 8 ओम। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन को मैं आपको नॉर्टन थ्योरम से करवा रहा हूँ, आपका होमवर्क यही है कि उस क्वेश्चन को आप थेवेनिन थ्योरम से खुद सॉल्व करेंगे और वो वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उन सारे क्वेश्चन की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक। तो तड़ातड़ होते चले जाएंगे जल्दी से जल्दी। अच्छा, देखिए इधर हमारे पास ये सिस्टम है जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि SSC वगैरह में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके अप्रॉक्स में करंट पूछी गई है कि 8 ओम के रिस्पेक्ट में करंट बताइए बाय द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है, थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, जिसके रिस्पेक्ट में करंट पूछी जा रही है उसको हम लोग ओपन कर देते थे और ETH निकाल लेते थे, ETH है VTH। फिर उसके बाद RTH निकालते थे। RTH इज़ नथिंग बट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RTH क्या होता है आपका? बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो आपका अगर कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, अरे ये वोल्टेज सोर्स लगा भैया, क्या लिख रहे हैं हम, अगर आपका कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो उसको हम लोग ओपन सोर्स कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स को। और अगर कोई करंट सोर्स लगा हुआ है तो उसको हम ओपन कर देते थे, ठीक है। तो अगर हमको RTH जैसे निकाला जाता है बिल्कुल वैसे ही RN निकाला जाता है।
आर एन और आर टी एच एकदम सेम चीज़ है, ठीक है। बस क्योंकि नॉर्टन थ्योरम में यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम आर एन रख दिया गया, और जब उसी चीज़ को थेवेनिन थ्योरम में यूज़ करेंगे तो उसका नाम आर टी एच रख देते हैं। क्लियर है ना, इतना कोई अंतर नहीं है निकालने में। तो आर टी एच और आर एन जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होता है। निकालने में अंतर क्या है, बस आई एन और ई टी एच में। थेवेनिन थ्योरम में हम लोग ई टी एच निकालते थे, इसमें आई एन निकालेंगे, ठीक है। आई एन निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जाता है करंट, ठीक है, उसको शॉर्ट कर देते हैं। वहाँ क्या करते थे वीटीएच में, हमको जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है करंट, इसको ओपन करते थे। तो फिलहाल उसको और इसमें कंफ्यूज नहीं करते, हम सिर्फ अब नॉर्टन थ्योरम की बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराना लेक्चर है, उसको आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा वीटीएच और आरटीएच में क्या अंतर है। और आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए उसके बारे में, ठीक है। और अगर ना समझ में आए लेक्चर तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन रीज़न बता दीजिए बस, ठीक। चलिए, ये है आपका या 8 ओम का रजिस्टर है, और इसके रिस्पेक्ट में हमसे करंट पूछी जा रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना वही निकाल लेते हैं, आरटीएच कह लो या आरएन कह लो। अब यहाँ तो आरएन होता है ना, तो हमको निकालना है आरएन। पहले हम आरएन निकाल लेते हैं। आरएन निकालने में हमको ज़्यादा मज़ा आती है। आरएन निकालते टाइम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को अगर शॉर्ट कर देंगे तो अगला डायग्राम आपका ये बनेगा, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम, और ये ओपन सर्किट। इसके रिस्पेक्ट में निकालना है आरएन। हमने आपको बताया था आरएन या आरटीएच के बारे में, जो नियम बताया था वही नियम इसमें लगता है कि ये एक ओपन सर्किट, इसको मानिए, लेकिन मानिए यहाँ पर एक अनदेखा हुआ रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, ठीक। और क्या करते थे हम लोग, उसके ऑपोजिट साइड, जिधर का पूछा जा रहा है उसके पीछे की तरफ से निकालते थे। फ़र्ज़ करो यहाँ हमने करंट छोड़ी, तो वो करंट अगर ऐसे जाएगी, पहले इसमें जाएगी, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी अगर हिस्सा बंद है तो वो इन 2 हिस्सों में टूटेगी। इसका मतलब जो करंट इसमें होगी वो करंट इसमें नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ आई है तो यहाँ I1 जाएगी, यहाँ I2 जाएगी। I और I1 दो अलग अलग करंट है। अगर अलग अलग करंट होती है तो क्या बताया था, वो रेजिस्टेंस पैरेलल होता है। अगर सेम करंट फ्लो कर रही है तो क्या बताया था, वो रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं। तो यहाँ 4 और 6 क्या है, पैरेलल में। तो 4 और 6 अगर पैरेलल में है तो सॉल्व करो, क्या होगा। पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 6 × 4 अपॉन 6 + 4। 6 × 4 क्या होगा, 24 अपॉन 6 + 4 क्या हो गया, 10। तो आपका हो गया, यहाँ पे आपका जो आरएन है उसके हिसाब से 4 ओम पैरेलल विथ 6 ओम, और उसके बाद क्या 5 ओम सीरीज़ में जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा होता तो पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 × 6 अपॉन 4 + 6 10 प्लस 5 ओम 5। ये क्या होगा आपका 2.4 + 5, ये क्या होगा आपका 7.4 ओम, यानी आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस आ गया 7.4 ओम। इतनी बात क्लियर है, ठीक। नॉर्टन रेजिस्टेंस आपका आ गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको आई एन निकालना है। आर एन तो निकल गया, आर एन 7.4 ओम है, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है यहाँ पर। अब हमको आई एन निकालना है। आर एन की बस वैल्यू रखे रहेंगे कि याद रहे आपको। 7.4 ओम हमने निकाला है, आर एन 7.4 ओम, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है नॉर्टन। हमने क्या बताया था नॉर्टन करंट निकालने के लिए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाएगा उसको शॉर्ट कर दो, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी। ये आ गया आपका 40 वोल्ट, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम, और इसको समझाने के लिए हम ब्लैक पेन से कर दे रहे हैं, इस शॉर्ट कर दिया हमने इसको, ठीक, शॉर्ट कर दिया। अब देखो, इसमें जाने वाली करंट जो शॉर्ट वाला है इसी को हम बोलेंगे आई एन, यानी नॉर्टन्स करंट, ठीक है। इसमें कौन सी करंट जा रही है ये देखना है तुमको, ठीक। वहाँ हम लोग क्या करते थे, वीटीएच में ओपन कर देते थे, और उसके रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज होता था वही होता था, ठीक है। अब मान लो जैसे यहाँ से करंट गई, वो इसमें आएगी, यहाँ पर आकर 2 हिस्सों में टूट जाएगी। क्यों 2 हिस्सों में टूटेगी, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ना होता, कोई रेजिस्टेंस ना होता, यानी 4 ओम होता, 6 ओम होता और सिंपल एक लाइन होती है ऐसे, यानी शॉर्ट होता, तो पूरा करंट बाईपास कर जाता 6 को,
क्यों? क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब होता है जिस पाथ का रेजिस्टेंस सबसे कम हो, करंट वहाँ ज़्यादा जाती है। अगर थोड़ा भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है तो पूरी करंट वहीं से पास हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक भी रेजिस्टेंस ना होता तो करंट यहाँ से आती, ऐसे आती, इधर आती ही ना, पूरी चली जाती इधर। लेकिन क्योंकि यहाँ 5 है, इधर 6 है, तो करंट यहाँ आके 2 हिस्सों में टूटेगी। एक हिस्सा इसमें जाएगा, एक हिस्सा इसमें जाएगा। जो हिस्सा इसमें जाएगा वही हिस्सा तो इसमें आएगा। दिख रहा है साफ साफ? ठीक, करंट यहाँ पे गई, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे हम लोग। कुछ पोर्शन यहाँ जाएगा, कुछ पोर्शन इसमें जाएगा। जो पोर्शन इसमें जाएगा वही इस पोर्शन में आएगा, यानी इसमें आने वाली करंट जो होगी वही ये करंट होगी। तो लेट, अगर हमारी करंट यहाँ से निकलती है, पहले यहाँ से करंट निकली, मान लो आई, यहाँ पे आई तुम्हारी I1 और यहाँ पे गई तुम्हारी I2। तो जो तुम्हारी I2 है वही तो तुम्हारा IN है। तो तुमको मेनली I2 जानना है इसके, इस सर्किट के हिसाब से, ठीक है। उसके पहले, सबसे पहले तुमको I जानना होगा, I कितना है। तो I के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे वोल्टेज से, तो I निकलेगा हमारा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 और 6 जो है तुम्हारा वो होंगे पैरेलल में, उसके साथ 4 क्या होगा, सीरीज़ में, ठीक है। हम लोग इस I के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। 5 और 6 तुम्हारा पैरेलल में होगा, तो 6 पैरेलल में 5 + 4, ये हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 और 6 + 5 11 + 4 = R इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करो यार, इसको 6 30/11, 30/11 क्या बनेगा तुम्हारा, 30/11 बनेगा 2.727, 2.727। सॉल्व कर लेना, एक बार चेक कर लेना इसे। R इक्विवेलेंट आएगा तुम्हारा 6.727 ओम। एक्चुअली क्या है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ठीक है। हालांकि जब आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आएंगे पेपरों में वो टफ़ नहीं होगा, ऐसा होगा कि आराम से कट जाएगा तो वैल्यू क्लियर आ जाएगी। तो 6.727 ये आएगा R इक्विवेलेंट। उसको हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मेन करंट आ जाएगी। तो I के लिए क्या करेंगे, I = 40/R इक्विवेलेंट 6.727, और ये तुम्हारी I की वैल्यू आ जाएगी 5.94 एम्पियर। ये आ गई I की वैल्यू 5.94 एम्पियर, ठीक है, ये आ गई तुम्हारी। अब देखो 5.94 एम्पियर आ गई, ऊपर का मिटा दे रहे हैं हम। और हमको चाहिए क्या, I2 ही तो IN है तुम्हारा। तो यानी तुम्हारा IN क्या हो जाएगा, IN यानी I2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन रूल लगा देंगे उसमें। टोटल करंट 5.94, जो करंट इसमें जा रही है 5 ओम में, उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर रहता है, बताया था 6 इन दोनों का सम, 6 + 5 11। तो तुम्हारा IN तुम्हारा कितना आ जाएगा, IN इस आ जाएगा तुम्हारा 3.24 एम्पियर IN, ठीक। IN आ गया, RN आ गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला पता है, उसमें वैल्यू पुट करो और निकाल दो। तो इसको तो आपका जो क्वेश्चन था वो यही था ना, करंट इन 8 ओम, करंट इन 8 ओम इक्वल टू, फार्मूला जो था हमारा क्या था, IN ब्रैकेट में RN/RN + RL, ठीक है। IN तुम्हारा क्या है 3.24, RN तुम्हारा क्या है 7.4, 7.4 और 8 इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आएगा 15.4। इसको सॉल्व करोगे तो इससे तुम्हारे IN की वैल्यू कितने निकल कर आएगी, जो मेन तुम्हारा करंट है 1.55 एम्पियर। IN नहीं है ये तुम्हारा करंट इन 8 ओम है। ये है तुम्हारा आंसर 1.55 एम्पियर, ये आंसर है। अब इसमें ये कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि हम तो इसमें IN भी निकाल रहे हैं, हम तो इसमें RN भी निकाल रहे हैं, फिर I को सॉल्व करने के लिए हमने R इक्विवेलेंट भी निकाला था। हमारा मेन मोटो है ये निकालना।
अब तुम अगर अपने आप को चेक करना चाहो तो इस क्वेश्चन को KCL से भी ट्राई करो, 8 ओम में देखो कितनी करंट आती है। इसी क्वेश्चन को KVL से भी ट्राई करो, इसी क्वेश्चन को थेवेनिन से भी ट्राई करो, और इसी क्वेश्चन को नॉर्टन से भी ट्राई करो। सब में आंसर यही आना चाहिए, इसी के अप्रॉक्स आना चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने आप को चेक करना है तो 100 अलग अलग क्वेश्चन करने से बेटर है कि एक ही क्वेश्चन पे सारे फार्मूले ट्राई करो। 2 से 3 क्वेश्चन से सॉल्व करोगे ना, फार्मूला एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा और वो चीज़ समझ में आ जाएगी, याद नहीं करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि तुम लोग क्वेश्चन देखकर बुक का सॉल्यूशन देख लेते हो, सॉल्यूशन हर बार अलग अलग दिया रहता है। अगर सॉल्यूशन सेम होगा तो कोई बुक बिकेगी क्यों आखिर? फिर एक ही बुक ना बिके, अगर एक ही तरह का सॉल्यूशन लगाना है तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन देते हैं वो, और तुमको वही अच्छा लगता है देखने में कि इनका सॉल्यूशन ऐसा, इनका सॉल्यूशन वैसा है। इसलिए क्वेश्चन देखो सिर्फ और उसको सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तुम्हारी सारी ट्रिक के बावजूद भी, तब उसका सॉल्यूशन देखो तो वो एक नई ट्रिक निकल कर आएगी। इससे क्या होता है, तुमको गिने चुने चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं बस, और बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल है आपका, ये आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, लेकिन वीडियो बड़ा होता है यार, वीडियो बड़ा क्यों हो जाता है यार। चलो अच्छा ठीक है, जो भी है, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, इसको थेवेनिन से करोगे आप लोग, ये आपका होमवर्क है, थेवेनिन से करो, इसका आंसर मुझे यही चाहिए। ठीक, और मुझे करके कमेंट करना, और अगर ना निकल पाए तो भी कमेंट कर देना। ठीक है, हम एक प्रॉपर वीडियो बना के जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने डिस्कस किए हैं डीसी से रिगार्डिंग, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, क्योंकि जो भी मेरे क्वेश्चन हैं वो सब एसएससी के क्वेश्चन हैं, या तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या तो उनके जैसे क्वेश्चन है, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी तुम्हारी, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। ये आपका आ गया, नॉर्टन थ्योरम आ गया। ठीक है, उसका एक आपका होमवर्क भी हो गया। इसके अलावा एक थ्योरम और आती है, वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक, ये लास्ट थ्योरम है, उसके बाद डीसी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और बचेगी, वो है आपका सुपर नोड और सुपर मैश। ठीक, वो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहोगे बताने के लिए तभी बताएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन आते तो हैं, एक्चुअली आते हैं यार, सच्चाई बता रहा हूँ, बताएंगे। छोड़ो कमेंट को मारो गोली, हम बताएंगे। ठीक, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमेंट उस पर खेलेंगे जिस पे तुम लोग के ना हाँ पे डिपेंड करता हो आंसर, यहाँ बताना इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोग के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, किसी भी सर्किट के रिगार्डिंग पूछते हैं, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास एक सर्किट है, इसका मेन क्वेश्चन आता है, इसका फार्मूला नहीं पूछा जाता। फार्मूला या तो आ जाएगा या तो एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। ये 120 वोल्ट है, ठीक है, ये 40 ओम है, ठीक है, ये आपका कितना ओम है भाई, 20 ओम है, ये आपका 50 ओम है, और ये आपका RL है। ये आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इन दिस रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इन दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ता है, VTH कह लो या ETH कह लो, ये चाहिए। ठीक है, RTH कह लो या R इक्विवेलेंट कह लो, ये चाहिए। ठीक, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का फार्मूला होता है VTH या ETH का स्क्वायर अपॉन 4RL, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो आपका RL होता है वो RTH के बराबर होता है, यानी जो आप RTH निकालेंगे वही वैल्यू यहाँ रखनी है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से होता है VTH स्क्वायर अपॉन 4RL, लेकिन असल में ये होता है VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ठीक, अब RTH और VTH निकालना आपको आता है, वो आपने थेवेनिन थ्योरम में पढ़ रखा है। क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की सिर्फ वैल्यू बताइए। होमवर्क नहीं कि करवा दें यार तुम लोग को। चलो अच्छा जल्दी से देख लो एक बार, फार्मूला देख लिया ना। ठीक, फार्मूला बस लिखे रहना यहाँ पर, VTH RTH चाहिए और RL RTH के बराबर होता है। ठीक, देखो RL के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, VTH पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ओपन कर दोगे। ठीक, इसमें मिटाने में बड़ा टाइम लगता है, करो वीडियो हमको फॉरवर्ड करना आता नहीं है, सीखना पड़ेगा।
ठीक है, इसको ओपन कर दिया तुमने, क्या करोगे, इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज ही तुम्हारा क्या है, VTH है, यही तो सिखाया था। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज, अब ये क्योंकि ओपन सर्किट है तो करंट जो फ्लो करेगा इधर ही फ्लो करके रह जाएगा, इधर आएगा नहीं, तो जो इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज होगा वही इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज होगा, बताया था। तो इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज निकाल लो, ये हाँ निकल आएगा। ठीक, मान लो यहाँ करंट I फ्लो कर रही है, तो I निकालने के लिए क्या करोगे, I = V/R। V क्या है तुम्हारा 120, R क्या है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ क्योंकि दो ही है रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, इधर तो जाएगा नहीं, तो 40 और 20 मिलके हो गया 60, ये हो गया तुम्हारा 2 एम्पियर, I निकल आया। अब इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज जानना है, तो इस करंट जो इस रेजिस्टेंस में जा रही है उसको मल्टीप्लाई करोगे उस रेजिस्टेंस से, तो वहाँ का वोल्टेज आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज इन 20 ओम, करंट I2 × 20, यानी ये होगी 40 वोल्ट। तो यानी तुम्हारा VTH क्या हो गया, 40 वोल्ट, VTH आ गया तुम्हारा 40 वोल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, क्लियर है ना। ठीक, अब हम निकाल लेंगे RTH। अब हम RTH निकालेंगे। RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने तुमसे क्या कहा था, ये पोर्शन खुला तो होता है लेकिन हम मानते हैं कि इनविजिबल रजिस्टर्स लगा हुआ है, यानी अब अगर हम करंट दिखाएंगे तो करंट हिस्सों में टूटेगी और यहाँ का जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम शॉर्ट कर देंगे, बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय। और ये I की ज़रूरत नहीं है, अब 40 ओम, ये RTH लगा हुआ है। ठीक है, हमने कहा एक हाइपोथेटिकल करंट मान के चलो, यहाँ से अगर करंट जाएगी 40 में तो दो हिस्सों में टूटेगी। यहाँ हमने बताया था एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन लगा हुआ है। अब लगा हुआ है, अगर एक हाइपोथेटिकल करंट हम मान रहे हैं, माना कोई करंट है, तो वो दो हिस्सों में टूटेगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, यानी 40 और 20 पैरेलल में होंगे। क्यों पैरेलल में होंगे, क्योंकि जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें नहीं जा रही है। इसमें अगर I जा रही है तो इसमें I1 जा रही है और इसमें I2 जा रही है। I और I1 आपस में बराबर तो है नहीं। ठीक, तो 40 और 20 क्या है, पैरेलल हैं आपस में, तो तुम्हारा जो आएगा तो 40 और 20 पहले इसी को सॉल्व कर लो, 40 × 20/60, 40/3 ओम। ठीक है, इसको बाद में सॉल्व कर लेना। उसके साथ ही 50 क्या होगा, यानी अब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी 40/30 ओम, और इसके साथ पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है, 50, सॉरी यहाँ है ना 50 ओम, और ये क्या है तुम्हारा RTH। अब 40 और 50 तो सीरीज़ में है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, तो RTH तुम्हारा क्या होगा 40/3 + 50। तो यहाँ से तुम्हारे RTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 73.33। ठीक है, ETH की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई थी वहाँ पर, ETH की वैल्यू आई थी तुम्हारी 40 और RTH की वैल्यू आ गई 73.33। नाउ द क्वेश्चन इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कितना हुआ है इसके अंदर, तो आप कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का फार्मूला क्या होता है, सामने लिखा हुआ है तुम्हारे। ETH पता है तुम्हें, RTH पता है तुम्हें, वैल्यू रखो। ETH पता है 40 वोल्ट, RTH पता है 73.33 ओम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा आपका, ETH का स्क्वायर अपॉन 4। हमने बताया था RL और RTH बराबर होते हैं, तो RL की जगह पे क्या RTH की वैल्यू रखी जाएगी 4 × 73.33। तो वैल्यू आपकी आएगी 5.45 क्या होगा यूनिट, वाट, क्योंकि हम पावर निकाल रहे हैं, यूनिट होगी आपकी वाट। और इस प्रकार आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और आपका नॉर्टन्स थ्योरम दोनों ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो भी न्यूमेरिकल है उसको पुराने वाले न्यूमेरिकल को थेवेनिन थ्योरम से भी करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना था। VTH और RTH वैसे ही निकालना है जैसे थेवेनिन में निकालते हैं, बस फार्मूला अलग था। वहाँ पे करंट पूछी जाती है और वोल्टेज पूछा जाता है, यहाँ पर पावर पूछी गई है, पावर का फार्मूला लगा दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ बांटिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम हो रहा है अभी आप लोगों का, और व्यूज़ काफ़ी कम है क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ देखिए, और कोई भी दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, स्टे सेफ,
थैंक यू सो मच।